हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। ओके। और हमने पिछली क्लास में एडजेक्टिव के कुछ 5 टाइप्स को भी पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक यूपीटेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसका हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली रेदर देन कलेक्टिवली। जो विशेषण किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग दर्शाता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। ओके, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ईच गर्ल इज बियरिंग अ यूनिफॉर्म। प्रत्येक लड़की यूनिफॉर्म पहन रही है। ओके, अब यहाँ ईच गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन। अब नाउन की विशेषता किसके द्वारा बताई गई है? ईच एडजेक्टिव के द्वारा नाउन की विशेषता को बताया गया है कि प्रत्येक लड़की। ठीक है, और ये किस तरह का नाउन एडजेक्टिव हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ईच बॉय। इसमें नाउन क्या है? बॉय। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ईच, और यही इस बॉय की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है आइदर गर्ल हैज स्टोलन माई पेन। अब इसमें गर्ल क्या है? नाउन है, और गर्ल की विशेषता को बताने वाला जो वर्ड कौन सा है? आइदर। आइदर गर्ल। इसमें गर्ल की विशेषता को आइदर वर्ड से बताया गया है। ठीक है, और ये किस तरह का एडजेक्टिव हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसलिए हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को उसके ग्रुप से अलग कर रखकर उसकी विशेषता को बताते हैं। ठीक है, और इसमें ईच, आइदर, नाइदर, एवरी इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है अगर ये सेंटेंस में दिया हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी इन्हीं वर्ड्स का यूज किया जाता है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। ठीक है, लेकिन इसका जो यूज सेंटेंस में किस तरह करते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, और आज ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। इसमें यहाँ ईच जो है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ तुरंत एक प्रोपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक है, जब हम सेंटेंस में प्रेपोजिशन के साथ ईच वर्ड का यूज करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यदि हम ईच वर्ड के साथ तुरंत नाउन का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि ईच, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी इन वर्ड्स के साथ यदि प्रेपोजिशन का यूज हो, किसी प्रेपोजिशन का यूज हो तो क्या हो जाता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यदि इनके साथ तुरंत नाउन का यूज हो, अगर इनके साथ ईच, एवरी, आइदर इनके साथ यदि तुरंत नाउन का यूज किया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, जैसे ये सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ द फोटोज। अब इसमें आइदर की पोजीशन यहाँ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ आइदर की पोजीशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुरंत ऑफ का यूज किया गया है।
तुरंत ऑफ या प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ आइदर की पोजीशन क्या है, यहाँ पर आइदर की पोजीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक नाउन का यूज किया गया है, ठीक है। अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इस तरह के सेंटेंस आप बिल्कुल गलत मत करना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आइदर या ईच एवरी के साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। यदि आइदर ईच आइदर एवरी के साथ, यदि इनके साथ किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हो, नाउन का यूज हो, तो ये क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा इसका एडजेक्टिव का टाइप दिया है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए उनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है। जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं, हु, वाट, हुज, होम, विच, ये सारे ही इसके अंतर्गत आते हैं और उसके साथ तुरंत नाउन का यूज किया जाता है, ओके। जैसे हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, ठीक है। हुज पेन इज दिस, अब यहाँ हुज क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और पेन नाउन है और इस पेन की विशेषता को बता रहा है क्या, हुज। जो हुज वर्ड है ये पेन, इस पेन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ इसकी क्या पोजीशन हुई, इसकी पोजीशन हुई इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस है विच बुक इज गुड फॉर इंग्लिश ग्रामर। विच बुक इज गुड फॉर इंग्लिश ग्रामर, इसमें बुक नाउन है और इससे पहले हमने विच वर्ड का यूज किया है और ये इसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये क्वेश्चन, नाउन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच बुक इज गुड फॉर इंग्लिश ग्रामर, कौन सी बुक इंग्लिश ग्रामर के लिए गुड है, ठीक है। इसी तरह अगला सेंटेंस है व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो इसमें भी व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद एक नाउन का यूज किया गया है। हुज, अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। तो यहाँ पर हुज क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और बैग एक नाउन है। यदि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यदि एक नाउन का यूज हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, ओके। विच पेन इज योर्स, अब इसमें विच पेन इज योर्स, इसमें विच क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऑफ पेन नाउन है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वे होते हैं जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड प्लस नाउन का यूज किया जाता है, तुरंत नाउन का यूज किया जाता है, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि यही वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं। जैसे whom did you meet, अब यहाँ पर ये क्या है, इस whom की पोजीशन यहाँ क्या है, इस whom की पोजीशन नाउन है। ये नाउन की तरह इस सेंटेंस में यूज किया गया है। इसमें भी क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया गया है, लेकिन इसके तुरंत बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज ना करके इसमें वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। इसमें वर्ब का यूज किया गया है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है हु टुक योर पेन। हु टुक योर पेन, इसमें भी डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है और टुक क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, नाउन नहीं है, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। यदि सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब हो तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नाउन है तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज किस तरह किया जाएगा और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किस तरह सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका जो टाइप है एडजेक्टिव का वो है पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार सूचक विशेषण। अधिकार सूचक विशेषण। ठीक है, अ पजेसिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट shows ownership or position of a noun. It tells whose something is. जो विशेषण किसी संज्ञा या नाउन पर अधिकार या स्वामित्व को दर्शाता है। ठीक है, कि ये किसका सामान है या किसकी बुक है, इस चीज को दर्शाता है, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? माई हो गया, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। ये वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। अब यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, और इसके साथ क्या लगा है? एक नाउन का यूज किया गया है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, हिज, हर, योर, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर और इनके साथ एक नाउन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बन जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, और बुक एक नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव वही वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यहाँ बुक क्या है? एक नाउन है, और माई पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, अगला सेंटेंस है हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब यहाँ हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और परफॉर्मेंस क्या है? एक नाउन है। ठीक है, किसी की क्वालिटी है। ओके, इसी तरह अगला सेंटेंस है आवर कंट्री इज डेवलपिंग रेपिडली। अब यहाँ आवर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और कंट्री हम एक नाउन है। ठीक है, कंट्री नाउन है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें माई, आवर या फिर योर, हिज, हर, इन वर्ड्स के साथ तुरंत क्या प्लस नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। वो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अधिकार को दिखाया जाता है कि ये हमारा या स्वामित्व को दिखाया जाता है, वो क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। उसका ये हमें रूल याद रखना है, इसके तुरंत बाद, इन वर्ड्स के तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन का यूज करना होता है। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो, प्रोनाउन और इनमें पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, इसमें ये डिफरेंस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो अपने साथ एक नाउन लेते हैं। ठीक है, जैसे माई हो गया, माई के प्लस एक नाउन आ गई। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये अपने साथ कभी भी नाउन नहीं लेते हैं। ओके, ये अपने साथ कभी भी नाउन नहीं लेते हैं, इनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी नाउन छिपा होता है। ठीक है, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हुआ ये, और यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, दिस पेन इज माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ, और दिस इज माई पेन, ये यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही निकल रहा है, यह मेरा पेन है। इसका भी मीनिंग यही है, यह मेरा पेन है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें यही डिफरेंस होता है, एडजेक्टिव में तुरंत हम इसके जब माई वर्ड के बाद तुरंत हम एक नाउन का यूज कर देंगे, और लेकिन इसमें जो प्रोनाउन होते हैं पजेसिव, उसके साथ हम कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। ओके, कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।